बीनू जोश से परमेश्वर के गौरव के लिए कोई भी एक गीत गाएंगे। हम उसका स्वागत करते हैं। बीनू जोश गीत गाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब थोड़ी देर और रह गई, आवाज दुल्हे की सुनाई है देती। अब थोड़ी देर और रह गई, आवाज दुल्हे की सुनाई है देती। आने वाले दिन को याद करके हम दहन आनंद मनाएंगे। आने वाले दिन को याद करके हम दहन आनंद मनाएंगे। मसाला याजक हमारे, मशाले हमारे चमकने दे। चिराग जला दे महबूब प्यारे, जलाले माँ देखे जाते हुए। मसाला याजक हमारे, मशाले हमारे चमकने दे। चिराग जला दे महबूब प्यारे, जलाले माँ देखे जाते हुए। तौबा हम करते हैं यीशु, भीवट धुना कर प्रभु। तौबा हम करते हैं यीशु, भीवट धुना कर प्रभु। पहले प्यार से हमें भर दे, रोज बरोज हम मुंतज़िर रहे। पहले प्यार से हमें भर दे, रोज बरोज हम मुंतज़िर रहे। मसाला याजक हमारे, मशाले हमारे चमकने दे। चिराग जला दे महबूब प्यारे, जलाले माँ देखे जाते हुए। मसाला याजक हमारे, मशाले हमारे चमकने दे। चिराग जला दे महबूब प्यारे, जलाले माँ देखे जाते हुए। रोगंज में दे फजल बार बार, ढूंढे दे तू अपरंपार। रोगंज में दे फजल बार बार, ढूंढे दे तू अपरंपार। मसा कर दे होने जोरावर, फतेहमंद होकर हम करें इंतजार। मसा कर दे होने जोरावर, फतेहमंद होकर हम करें इंतजार। मसाला याजक हमारे, मशाले हमारे चमकने दे। चिराग जला दे महबूब प्यारे, जलाले माँ देखे जाते हुए। मसाला याजक हमारे, मशाले हमारे चमकने दे। चिराग जला दे महबूब प्यारे, जलाले माँ देखे जाते हुए। हारून के सर से जैसा बहा, रुझान जिसमें उत्तम तेल बहा। हारून के सर से जैसा है बहा, रुझान जिसमें उत्तम तेल बहा। कामिल मर्जी करे जीवन में, बढ़े हम सिय्योन की राहों में। कामिल मर्जी करे जीवन में,
बढ़े हम सिय्योन की राहों में, मसान नया दे याजक हमारी, मशाले हमारे चमकने दे, चिराग जला दे महबूब प्यारे, जलालिमो देखे जाते हुए, मसान नया दे याजक हमारे, मशाले हमारे चमकने दे, चिराग जला दे महबूब प्यारे, जलालिमो देखे जाते हुए, पाते से मसा कर दे, झूरी दाग से दूर बेअब कर दे, पाक तेल से मसा कर दे, झूरी दाग से दूर बेअब कर दे, आनंद से हमें भर दे, ललकार के साथ हम सिय्योन आएंगे, आनंद से हमें भर दे, ललकार के साथ हम सिय्योन आएंगे, मसान नया दे याजक हमारी, मशाले हमारे चमकने दे, चिराग जला दे महबूब प्यारी, जलालिमो देखे जाते हुए, मसान नया दे याजक हमारी, मशाले हमारे चमकने दे, चिराग जला दे महबूब प्यारी, जलालिमो देखे जाते हुए। धन्यवाद सिस्टर, आपने बढ़िया गीत गाया। मसान नया दे याजक हमारे, मशाले हमारे चमकने दे। इन गानों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे सबों को। और आज हम मैसेज की ओर जाएंगे। हमारे बीच में मैथ्यू कुट्टी है, मैथ्यू कुट्टी जॉकब, वो परमेश्वर का वचन हमसे बातें करेंगे। पास्टर जी, आपका स्वागत है। प्रयत्न के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करने के लिए, इस वचन से बताने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूँ। हिंदी में इतना अच्छा तो नहीं है, फिर भी आप कृपया सुन लेना। कुछ गलती है तो माफ करना। मेरा नाम है माथु कुट्टी जैकब। मैं गुजरात में रहता हूँ, गुजरात की राजकोट शहर में। हाल में तो अमेरिका में एक विजिट के लिए आया है, अगले महीने वापस राजकोट में आ जाएंगे। आज हम प्रभु की वचन की ओर जाए। हम सबको परिचित एक वचन बोलकर कुछ बातों को बताना मैं चाहता हूँ। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 16वां पद हम सब जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जो इस जगत से प्यार क्यों किया, अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजकर अपने प्यार को क्यों दर्शाया, ये कुछ बातों को मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं। इस वचन में लिखा है, अपने पुत्र पर विश्वास करने वाला नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मसीह जीवन मृत्यु से बचकर अनंत जीवन की ओर की एक रास्ता है, एक सफर है। हम सब प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर के पुत्र के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग हैं। तो उद्धार पाए हुए हम लोग आज एक सफर में हैं। वो सफर कहाँ के लिए है? अनंत जीवन के लिए है।
हम जानते हैं उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय के अंदर उसका 9-10 पद जब हम पढ़ते हैं, जब यहोवा परमेश्वर एदन वाटिका में आया तब आदम और हव्वा क्या किया, पेड़ के पीछे छिप गया। तो परमेश्वर पूछ रहे हैं, यहोवा पूछ रहे हैं, तुम कहाँ हो? तो उनका जवाब यही था, बारी में आपका आवाज सुनकर हम डर गए। कारण क्या है? पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग करते हैं, परमेश्वर के संगति से उसको अलग करते हैं। तो उस पाप के कारण, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण जब मनुष्य पाप किया तब वो उसके कारण मनुष्य डर गया और परमेश्वर के सामने आने में वो डरते थे। तो उस मानव जाति को दोबारा परमेश्वर के सन्मुख ले आने के लिए, उनके पाप में से छुटकारा देकर फिर से परमेश्वर की उस संगति में लेके आने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 20वां वचन जब हम पढ़ते हैं, उसके अंदर स्वर्गदूत यूसुफ से ऐसे बात करते हैं, उसका आखिरी पद में, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तो परमेश्वर के पुत्र मानव जाति को पाप में से उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आया। वही हमने यूहन्ना की समाचार में पढ़ा है, जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो मसीह जीवन का लक्ष्य एक अनंत जीवन की ओर का लक्ष्य है। जब हम इस धरती में रहते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारा जरूरत तो है, परंतु उससे बढ़कर एक विश्वासी के जीवन के अंदर यही विचार होना चाहिए, मैं प्रभु के द्वारा उद्धार पाकर एक अनंत जीवन की मार्ग पर चल रहा हूं और मेरा जीवन की आशा वो अनंत जीवन की आशा है। वही है मेरा जीवन की मुख्य आशा। क्योंकि आजकल जब हम देखते हैं तो विश्वासी लोग ये बात को भूलकर ज्यादा से ज्यादा दुनिया की बातों से वो परेशान है। हम सब तो परेशान होते हैं दुनिया की बातों से, परंतु आत्मिक बातों में इतना परेशानी दिखते नहीं है। एक मनुष्य के स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य को हम कितना महत्व देते हैं, उतना अपने आत्मिक बातों में नहीं, तो आत्मिक स्वास्थ्य के लिए हम उतना ध्यान नहीं देते। भूखा और प्यासा है शरीर के लिए, परंतु भजन संहिता 63 का 1 वचन में क्या पढ़ते हैं, Psalm 63 उसका 1 वचन, दाऊद इस प्रकार बोलते हैं, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न ढूंढूंगा सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर। मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरे आदि अभिलाषी है। उधर हम पढ़ने में हमको मालूम पड़ते हैं, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर। तो दुनिया की लोग जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, नहीं तो प्रभु पर आशा नहीं रखते हैं, उन लोगों के लिए भूमि पर उसको उस सुखी हुई अवस्था में, उस निर्जल अवस्था में उसको पाने के लिए प्यास है। परंतु एक परमेश्वर की भक्त के लिए
कोई भी दुनिया की अवस्था हो, उनका प्यास किसके लिए होते हैं? परमेश्वर के लिए। इन तो नया नियम के अनुसार जब हम बोलेगा तो परमेश्वर की वचन के लिए, परमेश्वर के सन्मुख समय बिताने के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए उनके जीवन में हमेशा प्यास होता रहता है, क्योंकि उनकी आशा इस धरती की कोई बातों में नहीं है, परंतु उस स्वर्गीय आशा से उनका जीवन भरा हुआ है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब यीशु मसीह को लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया, परिचय किया, तो यूहन्ना जब सुसमाचार पहला अध्याय का 29 जॉन चैप्टर 129 में हम देख सकते हैं। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, जो जगत का पाप जगत की पाप को उठा ले जाता है। तो मतलब मेरे कहने का तात्पर्य इतना है, एक विश्वासी परमेश्वर से क्या पाया है? अपनी पाप की क्षमा, पाप में से उद्धार। नहीं तो जिस पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गए थे, उस परमेश्वर के उस संगति में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप हो गया। वो मेल मिलाप इस दुनिया में खत्म होने वाला नहीं है। उस मेल मिलाप का अंत इस दुनिया में कहाँ अंत होते हैं? प्रभु के साथ कहा, उस मतलब प्रभु के साथ मिलने तक। इसलिए एक विश्वासी जब इस दुनिया में रहते हैं तो उनके जीवन का हमेशा इच्छा क्या रहते हैं? प्रभु के लिए भूखा और प्यासा होते रहते हैं। जो प्रभु के लिए भूखा है, जो प्रभु के लिए प्यासा है, वो अपने जीवन में प्रभु की कार्य में आगे बढ़ने के लिए भी बहुत कोशिश करेंगे। आजकल हम देखते हैं नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में तो बहुत सारा सतावे होते रहते हैं, फिर भी उसके बीच में लोग परमेश्वर की सुसमाचार को क्यों फैलाते हैं, दूसरों को क्यों सुनाते हैं, इस उद्धार को क्यों बताते हैं, कितने लोगों को प्रभु में लाने के लिए उन लोग कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि उनका हृदय परमेश्वर के लिए भूखा है, उनका जीवन परमेश्वर के लिए प्यासा है। यदि उनके जीवन में कष्ट हो, क्लेश हो, वो कुछ भी हो, फिर भी वो प्यासा है, भूखा है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए भूखा है, प्यासा है। मेरे प्यारों, क्यों ये हमारे जीवन में है? क्योंकि हमारा आशा इस दुनिया में नहीं है, एक अनंत जीवन की आशा को लेकर हम चलते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं एफेसों की पत्री के अंदर हम देख सकते हैं हम पाप में और अपराधों में मरे हुए थे। पाप और अपराधों में मरे हुए हमको परमेश्वर ने जिलाया। परमेश्वर ने जिलाकर एक आशा हमारे जीवन में दे दिया। वो आशा समझने के लिए हमारे जीवन में क्या जरूरत है, पौल उसके लिए प्रार्थना करते हैं। एफेसियों की पत्री पहला अध्याय के अंदर हम देखते हैं, पहला अध्याय उसका 17वां वचन, जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से
कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। तो उधर पौल वो अपने विश्वासी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या है उनका प्रार्थना का लक्ष्य? उसका आंखें ज्योतिर्मय हो जाए कि तुम जान ले कि उसको बुलाने की कैसी आशा होती है, हमको किसके लिए बुलाया, वो जानने के लिए हमारे आंखों को, आंतरिक आंखों को प्रकाशमय होना जरूरी है। अभी हमारे आत्मिक जीवन में उस आंतरिक आंखों को ज्योति देने वाला चीज क्या है? वो परमेश्वर का वचन है, वो परमेश्वर का वचन है। तो एक विश्वासी अपने जीवन में परमेश्वर की वचन को सीखना बहुत जरूरी है। यही मेरा विषय, परमेश्वर की वचन को सीखना बहुत जरूरी है। उसकी गहराई को समझना, क्यों प्रभु ने हमको बुलाया, क्यों प्रभु ने हमको चुना, क्यों प्रभु ने हमको अपना लिया, ये सब जानने के लिए परमेश्वर की वचन की गहराई को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए पौल प्रार्थना करते हैं उनकी आंखें खोल दे कि प्रभु की पहचान में, जिसको प्रभु की पहचान अपने जीवन में बढ़ते जाते हैं, वो प्रभु की निकट में आते रहेंगे। जैसे पहचान में एक व्यक्ति की पहचान हमारे जीवन में बढ़ते जाते हैं, उतना उस व्यक्ति के साथ का संबंध दृढ़ होते रहते हैं। वैसा ही एक आत्मिक व्यक्ति जैसे जैसे वचन के गहराई को समझकर परमेश्वर को पहचानेगा, नहीं तो यीशु मसीह को पहचानेगा, उस व्यक्ति प्रभु की करीब रोज आते रहेंगे। वो ऐसे प्रभु के साथ जुड़ाने वाला व्यक्ति पौल के समान बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? इस दुनिया की कौन सा बात है मुझे अपने प्रभु की प्यार से अलग कर सकते हैं? वही व्यक्ति बोल सकते हैं जो प्रभु की पहचान में, जो प्रभु की इच्छा में, जो प्रभु की वचन की गहराई में आगे बढ़ते हैं, वही बता सकते हैं मुझको कौन सा शक्ति प्रभु की उस प्यार में से अलग कर सकते हैं। उनके लिए कुछ न तकलीफ आ जाए, पीड़ाएं आ जाए, समस्या आ जाए, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कारण क्या है? उसकी आशा, उसकी पहचान वो प्रभु में है। जैसे पतरस ने एक बार यीशु मसीह को ऐसे बताया, यीशु मसीह ने बोला तुम लोगों को भी जाना है तो जा सकते हैं। तो पतरस का जवाब क्या था? हम कहां जाएंगे, आपको छोड़कर कहां जाएंगे, क्योंकि अनंत जीवन की बातें आपके पास है। तो दुनिया में दो तरफ का लोग होते हैं। यीशु मसीह ने क्यों पतरस से ऐसे बात किया? क्योंकि रोटी खाए हुए लोग, चंगा हुए हुए लोग, बीमारी से चंगा पाए हुए लोग, समस्या से छुटकारे पाए हुए लोग, जब यीशु मसीह ने अपने वचन के उपदेश को सुनाने लगा तो यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। आजकल भी ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे दुनिया की आशीष पाने के लिए, बीमारों से चंगा होने के लिए, अपने समस्याओं से छुटकारा मिलने के लिए प्रभु के पास आते हैं। परंतु जब परमेश्वर की वचन की गहराई को समझाते हैं तो वो प्रभु को छोड़कर जाते हैं। उसी अवस्था में पतरस से यीशु मसीह पूछते हैं तुम लोगों को भी जाने का इच्छा है तो जा सकते हैं। तो पतरस ने यीशु मसीह में क्या देखा? पतरस ने यही देखा, प्रभु हम आपको छोड़कर कहां जाएंगे, क्योंकि अनंत जीवन की बातें आपके पास है। जो दुनिया की बातों के लिए यीशु मसीह के पीछे आते हैं उन लोग जब चले जाते हैं, परंतु जो आनंद जीवन की बातों के लिए प्रभु के पीछे आ जाते हैं
उन लोग प्रभु को छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी आशा वही है, यीशु मसीह के साथ एक आनंद जीवन। इसलिए मैंने पहले जो पढ़ा हुआ वचन यही है, परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्यार किया कि अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु आनंद जीवन पाए। मेरा वचन को मैं इधर समाप्त करना चाहता हूं। उससे सुनने वाले हर एक भाई बहनों, हमारे जीवन में यह दृढ़ निश्चय होना चाहिए, हम दुनिया की कुछ बातों के लिए नहीं आया, दुनिया हमें कुछ बनने के लिए नहीं आया, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं पीछे आया, परंतु उस आनंद जीवन की बातों के लिए हम प्रभु के साथ आया, क्योंकि वो आनंद जीवन पाने के लिए। जब एदन वाटिका में यहोवा की आवाज के सामने वो लोग डर कर एक पेड़ के पीछे छिप गया, परंतु हम लोग ऐसा छिपने के लिए नहीं बुलाया गए लोग हैं। एक दिन हमारे सामने भी एक आवाज सुना दिया जाएगा। पहला थिस्सलुनी 4:16 में जो इसे बताया, वैसे परमेश्वर की तुरही का आवाज सुनने के लिए उस आवाज के सामने वो रूपांतर पाकर महिमाबंद बनकर परमेश्वर के साथ उस आनंद जीवन पाने के लिए बुलाए हुए लोग हैं। इसलिए मेरे प्यारों, हमारे बुलाहट दुनिया में कुछ बनने के लिए नहीं, परंतु उस आनंद जीवन के लिए हमको बुलाया हुआ है। इसलिए मैं एक बार और बोलना चाहता हूं, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए दुनिया में भेजा है, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु आनंद जीवन पाए। हम सब उस आनंद जीवन की मार्ग पर हैं। इसलिए हर एक दिन उस परमेश्वर के वचन के अनुसार उस पवित्र अध्याय में जीकर उस महिमामंद अनुभव में प्रभु के साथ उस आशा में एक एक दिन जीने के लिए प्रभु हमको सहायता करे। इस वजन से प्रभु हम सबको आशीष करे। धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर जी, आपने बढ़िया वचन सुनाया।